भोरे से कतर कतर करत करे जल्दी खत्म करते हैं बहुत नहीं इसलिए लते में हम लोग जाते हैं। उपस्थित तमाम गुरु भाइयों के चरणों में शिव जी से अर्चना का प्रणाम स्वीकार। आइए गुरु की चरणों में गुरु का भजन रचने का आदेश मिला है। हम सारे भाई बहन अभी काफी समय से अपने गुरु की बात सुन रहे थे। बहुत ही अच्छी तरह से गुरु भाई ने समझाने का प्रयास किए। अगर सचमुच में हम आप सचमुच में सारा गुरु का जो आदेश है उस पर अगर चलने का प्रयास करें तो जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन हम आप करते नहीं। जो भाई अभी बात बोले थे कि सुनते हैं कि बड़ा चर्चा है तो सबको संदेश पहले पहुंचा देते हैं, बात सत्य है। इन्होंने सुने हैं तब तो बोले हैं और सारे भाई बहन मान रहे हैं इस बात को। आइए भजन के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं कि शिष्य की दिल की अर्जी क्या है और अपने गुरु से कैसे फरियाद करती है। वो तो शिष्य बनी नहीं है और गुरु से कह रहा है कि हे गुरुदेव अपने शरण मुझे लगा लीजिए, अपना शिष्य मुझे बना लीजिए। शिष्य कहते हैं आहो भोला जी शिष्य बना हमनी के गुरुवर सुनीला गरीब के आराधिया। शिष्य भी बने नहीं है जिस तरह गुरु भाई को महिला की तरह बनाया बैठे हैं, खड़े हैं और वो शिष्य भैया का आवाज सुन के दौड़ के आती है और सुन रही है कि वो बहुत सुंदर भैया ने इस वचन को कहे हैं, हम भी मान कर देखें और मने मन अपने गुरु से अर्जी लगाती हैं। आहो भोला जी शिष्य बना हमनी के गुरुवर सुनीला गरीब के आराधिया।
चलिए हम लोग बेइज्जती करने चले। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ हम लोग से अनुशासन यदि हम लोग में नहीं है तो हम शिष्य नहीं हो सकते। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जितने भी रोड के किनारे रोड पर चल के लोग बैठे हुए हैं, इधर जगह नहीं है क्या? आप लोग इधर घर के बैठिए, रोड पर गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी में हो सकता है किसी पल उसका ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? ये रोड पर बैठना क्या है? इधर जगह भी बहुत खाली है, इधर खाली जगह है, आप लोग इधर तो आ जाइए ना। अब कुछ लोग मेरा बात सुन के उठ के चलिए जाएंगे, क्या जाने वाले लोग तो कोई रोकता नहीं, जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं तो शांति से बैठे हैं। एक बात लेकिन याद रखिएगा, भले यहाँ से आप चले जाइएगा लेकिन महादेव के दुनिया से आप चले जाएं ये संभव नहीं है। कारण कि मछली जाल फाड़ के भाग सकती है, तालाब छोड़ के नहीं जा सकती। इसलिए थोड़ा सा आपको रोड छोड़ के बैठना चाहिए। रोड पर जो लोग खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि पीछे बहुत जगह है, फील्ड में आके आप लोग बैठ जाए। चलिए भैया सूर्य जी का
नाम पूर्व से प्रस्तावित है, उनको मंच पर बुलाते हैं। और यदि आपके पास इस तरह की जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो गुरु से संबंधित, तो आप अपनी जिज्ञासा को गुरु मंच पर भेज सकते हैं। आपकी जिज्ञासा पर यथासंभव बात करने का प्रयास किया जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और एक बार फिर से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके आप लोग ये रोड से नीचे चले जाइए। डर हमको लगता है, बैठे आप लोग हैं, डर हमको लगता है कि भैया कोई गाड़ी वाला, कोई चालक मान लीजिए अनट्रेंड हो तो दिक्कत न हो, इसलिए आप लोग इधर आके बैठिए। बहुत सारा जगह है, इधर आके बैठ जाइए, ठीक है। रोड छोड़ दीजिए, रोड आवागमन का वो रास्ता है, उसको छोड़ के आप लोग को बैठना चाहिए। अब सुनने वाले तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। काफी देर से हम लोग अपने गुरु शिव की बातें सुन रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, अभी भाई बात कर रहे थे कि कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। वो शिव की दुनिया है, उस दुनिया को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। जब आ ही गए हैं इस गुरु की महफिल में, तो आप भी तो कह सकते हैं कि तेरी महफिल में हम भी किस्मत आजमा के देखेंगे। आप इस गुरु की महफिल में आ गए हैं तो आप अपनी किस्मत आजमा के देखिए भाई बहन कि यहाँ क्या मिलता है। आप जो चर्चाओं में अपना समय और कहीं से आए होंगे अपना पैसा जो लगाए हैं ना, वो आपने नहीं किया है, वो इन्वेस्ट किया है, वो लगाया है। इन्वेस्ट का मतलब समझते हैं, जहां से लगाया जाता है वहां से कुछ रिटर्न आता। जैसे आप एफडी करते हैं ना बैंक में, वहां से आप चाहते हैं दुगुना होकर पैसा वापस। तो ये आपने गुरु घाट में अपना समय दिया है, आपने अपना धन खर्च किया है, और महादेव इसका रिटर्न देंगे। आप रिटर्न में आपको मिलेगा क्या? आप चाहते हैं धरती की चीज, अरे धरती की चीज तो आपको इसे भी मिल जाएगी। साहब ने कहा था कि गोरी तेरा आंचल कितना, हमारी आपकी क्या विशाल जो हम और आप ले सकते हैं। पूरी धरती पूरा कायनात महादेव का है, इसमें हमारी आपकी कितनी औकात है, कितना चीज हम इससे ले सकते हैं, तनी बता तो दीजिए क्या ले लेंगे। लेकिन एक जो हमारे आपके अंदर जो ये धरती का आकर्षण, जो इस कदर आकृष्ट किए हुए हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि धरती का सब कुछ मेरा हो जाए, धरती पर और किसी के बाप रहे कि नहीं रहे। बस यही आकांक्षा है, यही लालसा हमारी आपकी है। जबकि शब्दों में हम कहते हैं, हम बराबर सुना करते हैं कि लोग कहते जरूर है कि क्या लेकर के आएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। ये बोली में है, जिस दिन इसकी समझ हो जाएगी उस दिन तो कमाल हो जाएगा। जानकारी और समझ में फर्क है। क्या फर्क है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिन भाई बहन को बिजली का करंट लगा है, उनसे पूछिए कि बिजली का करंट क्या होता है, और जिनको कभी लगा ही नहीं वो कह रहे हैं बोली में कि बिजली से करंट लगता है, एहसास नहीं है। यही समझ और जानकारी में फर्क है। जानने के लिए तो जान गए हैं पूरे बिहार के लोग कि महादेव गुरु है, जानते हैं। पूर्व से भी जो आध्यात्मिक किताबों को पढ़ते थे उसमें लिखी गई है। आप जिस भी किताब को उलट लीजिए, आप मानस को उलटिएगा तो सबसे पहले पन्ने पर लिखा है कि वंदे बोधमयम् नित्यम गुरु शंकर रूपी। पहले पन्ने पर लिखा है, और उस मानस को आप पढ़ने की कोशिश करिएगा तो उसमें लिखा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर क्या जाना। ये तो लिखी गई है कि तुम तीनों भुवनों के गुरु हो।
लेकिन हमारे आपके जैसे अज्ञानी लोग इस मर्म को कहाँ जान पाए कि एक एक व्यक्ति को महादेव, एक एक व्यक्ति के महादेव गुरु हो सकते हैं, ये मर्म नहीं जान सकते। लेकिन उस साहब श्री हरिलानंद को उस महादेव ने भेजा शरीर में और एक एक व्यक्ति को शिव शिष्य होने का सौभाग्य दिलाया। बताइए, जो सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला। हम और आप कहते हैं, कुछ लोग तो चर्चाओं में कहते हैं जो देवताओं के गुरु थे वो हमारे आपके गुरु हो रहे हैं। अरे भाई, वो देवताओं के गुरु नहीं रहे। देवताओं के गुरु कौन थे? देवताओं के गुरु बृहस्पति। और जान लीजिए, हमारे यहाँ कहानियां है कि देवता और दानव में युद्ध हुआ करता था, तो दानवों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। ठीक है। अब वो दोनों, अब देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं समझने की कोशिश करें। वो दोनों शिव के शिष्य थे। जानते कि गुरुदम परंपरा का प्रारंभ ही शिव से हुआ है। प्रथम गुरु शिव है और प्रथम शिष्या भगवती है। वहीं से गुरु और शिष्य की परंपरा चली है। अब वो प्रथम गुरु हमारे आपके गुरु हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं? ये इतिहास की पहली घटना है। हमारे यहाँ लगभग 10-12 हजार वर्षों का इतिहास है। 10-12 हजार वर्षों में आम लोगों के गुरु शिव हो जाए, ऐसी बात नहीं चली। ऐसी बात चली ही नहीं। और आज हम इस कलिकाल में धरती पर आए हैं जब साहब श्री हरिलानंद और दीदी नीलम आनंद आया और हमारे आपके जैसे लोगों को एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने का सौभाग्य दिलाया, जिसमें भी कहा गया आप किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले तो लोगों ने कहा कि तुम मांस मदिरा छोड़ के आओ, किसी ने कहा कि बाल मुर्गा के आओ, किसी ने कहा भिक्षा पात्र लेके आओ, किसी ने कुछ कहा। लेकिन यह जगत के गुरु है, कायनात के गुरु है। किसी एक व्यक्ति को भी नहीं कह सकते हैं कि तू मेरा चेला नहीं बन सकता है। जो ही अगर ये बात महादेव करने की, तुम मेरा चेला नहीं बनेगा, जगत गुरु की कुर्सी से उतर जाएगा। इसीलिए वह परमात्मा गुरु, वह भगवान शिव हमारे आपके गुरु हो रहे हैं। इसके लिए क्या है? इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप केवल उस रास्ते पर खड़े हो जाइए। आप जो है खड़े हो जाएगा ना, तो आप चल जाइएगा उस राह में। आप खड़ा होंगे, जैसे हमारे भाई बहन लोग जाते हैं देवघर, कुछ लेना देना जाते हैं ना, तो एक रो बना रहता है लाइन। उस लाइन में धक्का मुक्की होते रहता है और ऐसे धक्का लगता है कि पीछे के लोग भी आगे चले जाते हैं, आगे के लोग भी पीछे चले आते हैं। यानी इस शिष्यता के राह में आप खड़े रहिए। शिष्य बन के केवल खड़े तो रह जाइए, आपको शिष्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये हमारा आपका जो सूत्र जो दिया गया है, ये है हमारे आपके मन को समझाने की। काहे कि हमारा आपका मन मानने को तैयार नहीं है। मन को कहा गया है कि क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये हमारा आपका मन क्षण में रुकता है, क्षण में मानता है, क्षण में रुकना और मानना तो इसका स्वभाव है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा आपका धरती के आकर्षण में हमारा आपका मन चला जा रहा है, वैसी परिस्थिति में वो गुरु दिख नहीं रहा है, उससे हमारा लगाव कैसे हो, वो मेरा अपना कैसे हो जाए, ये तो सोचिए कैसे। आज तक तो हम लोग उसी से अपने मित्रता करते हैं जो दिखता है, जो नहीं दिखता उससे मित्रता करिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि उससे आप जुड़िए, उससे आपकी मित्रता हो जाए, उससे आपका प्रेम हो जाए। कैसे होगा? अरे वो भाव सकता है, लेकिन हमारे आपके पास भी भाव है। कहां से लाएंगे हम लोग आप भाव? केवल सोच में खड़े रह जाइए, सोच भी नहीं सकते कि शिव मेरे गुरु है। साहब एक कहानी कह रहे हैं कि एक राजा था,
वो राजा गर्मी का समय था, सुबह के मॉर्निंग वॉक में टहलने के लिए चला और एक आदमी उसके साथ चलते चलते धीरे धीरे सूर्य का उदय होने लगा। सूर्य जब ऊपर चढ़ गया ना, राजा था, उसको गर्मी लगने लगी, सारा कपड़ा खोल के उसका मित्र था उसको देने लगा। और जब वो फिर वापस जब चलने लगा ना, वो कहता है, बात करने लगा, कहा कि जाते हैं अपने राज्य में एक बड़ा और उस तालाब में वो नाव रखेंगे और उस नाव पर चांदनी रात में चांदनी का आनंद लेंगे, चांदनी रात का आनंद लेंगे और उस पर खूब घूमेंगे फिरेंगे। कहा कि हमको भी घुमाइएगा ना, उस पर घूमने दीजिएगा। तुमको क्या घूमने देंगे, बनाए हमें और घूमने देंगे तुमको। फिर वो राजा कहता है उसके चारों तरफ एक से एक फल का पेड़ लगाएंगे, फल का पेड़, और आनंद से घूमते रहेंगे, जो फल होगा खाते रहेंगे। कहा हमको भी ले जाइएगा ना, उस फल का आनंद तो हम भी लेंगे, हमको भी ले चलिएगा। कहा तुमको क्यों ले जाएंगे, अपने लिए हम बनाए, तुमको क्यों ले जाएंगे। कहा तो बेकार है, हमें इतना दूर तक आपके साथ आए, इस गर्मी में हम झुलस रहे हैं, आप हमारा कोई बात ही नहीं मानते। कहा कि अरे यार, हम अभी पोखर बनाए हैं, हम तालाब बनाए हैं, ना हम पेड़ लगाए, हमने अभी सोचा है। तुमको सोचने में क्या जाता है, तुम सोच भी नहीं सकते। अरे यार सोचो तो सही, आप सोच भी नहीं सकते कि शो मेरे गुरु है, आप सोच भी नहीं सकते। अरे सोचिए तो, केवल आपके सोच में आ जाए कि मैं इसका सच हूं तो आप शिष्य हो जाएंगे। और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, शिष्य होने का अर्थ समझते हैं, शिष्य होने का अर्थ समझते हैं। शिष्य होइएगा तो क्या होइएगा, क्या होइएगा, शिष्य होना मतलब शिव होना। अरे यहाँ शिव होने की क्वालिटी हमें आप में है, आप शिव हो सकते हैं। जब राम भगवान हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, नहीं बुद्ध भगवान हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। आप उनकी तस्वीरों को देखा होगा, उनको जितना हाथ पर हमारे पास है उतना ही उनके पास है। और उनके गुरु जितने भी थे वो शरीरी गुरु थे, वो शिव के शिष्य थे, और हम तो शिव उनके गुरु शिव के शिष्य थे, हम तो डायरेक्ट शिव के शिष्य हो रहे हैं। बताइए क्यों नहीं हो सकते। आप में होने की क्वालिटी है, हम में होने की क्वालिटी है, भगवान बनने की क्वालिटी है, लेकिन होगा कैसे, अभी तक तो हम आदमी बने, हम अभी तक आदमी नहीं बने। आदमी के शक्ल में बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक आदमी नहीं बने। लगेगा कुछ लोगों को पूरा, लेकिन हम गहराई से देखेंगे, हम लोग आदमी का मुखौटा पहने हुए हैं, आदमीयता नहीं है। अगर आदमीयता रहती तो आज देश और दुनिया की क्या स्थिति है देख रही है। देखिए तो एक भाई अपने बहन के साथ बलात्कार करता है, एक बाप अपने बेटी के साथ बलात्कार करता है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और तो बात छोड़ दीजिए आप, यह स्थिति हम आदमी भी नहीं हुए, हम कैसे होंगे आदमी। आदमी बनने के लिए जरूरी है गुरु, गुरु बनाता है आपको आदमी। जिस दिन आदमी बन जाइएगा ना, उस दिन तो आपको भगवान होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आदमी भी हम अपनी चाहत से नहीं बन सकते। आज तक अपनी चाहत से क्या बन पाए, ये भी होगा गुरु की दया से। तो आप फिर पूछेंगे, आपका सवाल हो जाएगा, गुरु की दया होगी कैसे। नहीं, गुरु की होगा गुरु की दया से, तो गुरु की दया होगी कैसे। गुरु की दया होगी, गुरु ने जो कहा इस काम को करने से। गुरु ने कहा क्या है, गुरु ने कहा है कि खूब शिव चर्चा करो, कहा है। गुरु ने कहा है खूब भजन गाओ, कहा है, नहीं कहा। गुरु ने क्या कहा कि लोगों को शिष्य बनाओ। लोगों को, अब जितना लोगों को शिष्य बनाते जाइएगा, उतना आपका मन समझता जाएगा।
हमारा आपका मन नहीं समझ रहा है। अगर मन समझता तो अभी मन संचालक भाई को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आप मेला में आए, सास बहू की बात बतियाते हैं, बहन से बात कर रहे हैं, सास पुतों से बात कर रहे हैं। क्यों कहना पड़ रहा है? इसीलिए कहना पड़ रहा है कि अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे। अरे बातें करनी है, अगर किसी की बात करनी है, आप महादेव की बात करके देखिए ना। आप महादेव की बात करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो कहा है कि किम न सजदे भूतले, धरती तो छोड़ दीजिए, आसमान की क्या बात है कि जो आप नहीं कर सकते, आप वो भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, उस गुरु की दया से आपके अंदर वो ताकत मिली है। आप करिए लोगों के बीच महादेव की बात और देखिए आपके जीवन के जितने सारे उलझे हुए धागे हैं ना, सने सने सुलझते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि वाह रे महादेव, वाह रे महादेव। क्या महादेव है जो हमारी जिंदगी उलझी हुई थी। ऐसे हमारे आपके बीच बैठे हुए ढेर सारे गुरु भाई गुरु बहन होंगे जिनको लगा होगा कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, अब हमको आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। किसी ने उनको कहा कि महादेव को गुरु बना लीजिए और वो व्यक्ति बनाया। आज उनकी जिंदगी में चांदनी भी चांदनी। अरे बना करके देखिए, और संस्था में और विश्वास में किसी श्रद्धा और विश्वास की जरूरत नहीं है। श्रद्धा और विश्वास को जगाते गुरु है। जिस दिन आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास जग जाएगी ना, वो गुरु की दया से ही होगी। उस दिन तो हो तेरा क्या करना, करिए इस काम को। ये मौका लगा है हमको और आपको, हमारे खानदान के जो लोगों को ऐसा सुबह नहीं मिला जो लोगों को शिष्य बनाए। बताइए, लोगों को शिष्य बनाए, ऐसा मौका मिला ही नहीं। हम लोग मुंह से जो उल्टी हाथ करके कल तक गालियां दिया करते थे, आज लोगों के बीच जाके महादेव की बात करते हैं। वाह रे हरिंद्रानंद, जिसने हमको और आपको महादेव की बात करने के लिए दिया है, लोगों को महादेव बनाने के लिए दिया है, लोगों के बीच महादेव का दान करने के लिए दिया है। करिए दान महादेव का, और आप जितना दान करिएगा उतनी दया आप पर आती चली जाएगी। आप करिए। चलिए, बात करने के लिए तो जितनी बात की जाए वो कम पड़ेगा। फिर कभी मौका मिलेगा आएंगे, हम तो आपके बगल के लोग हैं, आते जाते रहते हैं। भाई गरीबी भी हमारे आपके बीच में है। देखिए, हमारे आपके अंदर जो धरती का आकर्षण है, इस कदर आकृष्ट क्यों है जानते हैं? कुछ अलग से सोचने नहीं देता। चलिए, हेलो, देखिए क्या जिज्ञासा है, उस पर हम लोग बतिया रहे हैं। शिव चर्चा में साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलमानंद कौन? आप लोगों ने सवाल सुना कि शिव चर्चा में साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी नीलमानंद कौन है? देखिए, जब भी शिव गुरु की बात होगी, साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी नीलम का नाम आएगा। क्यों आएगा? आपका फिर सवाल हो सकता है। इसीलिए कि हवाई जहाज आप देख रहे हैं, हवाई जहाज हवा में उड़ती है, हम लोग उसका आनंद लेते हैं, सफर करते हैं। लेकिन जब भी हवाई जहाज की बात चलेगी, राइट बंधु का नाम आएगा। क्यों? कि उसी ने इजाद दिया हवाई जहाज को, उसी ने हवाई जहाज को इजाद किया है। तब आज हम लोग हवाई करके और जहां इच्छा होती है वहां जाते हैं। तो साहब श्री हरिंद्रानंद का नाम नहीं आएगा। जिसने इस धरती पर उस महादेव को उतारा है,
और जो मंदिरों में कैद था उसको मंदिर से लेके शौचालय तक खड़ा करने का काम साहब श्री हरिहरानंद ने किया है। वो हरिहरानंद है। और एक एक व्यक्ति को शिव का होने का सौभाग्य दिलाया वो हरिहरानंद है, वो दीदी नीलमानंद है। उनको वो नहीं तो शिव नहीं। कहा गया है, साहब एक बात कहते थे, भगवती में बुधैया अकबर, यानी बुधैया ने भगवती को जाना, उसमें उसी की ताकत काम कर रही है। शिव शिष्यता में हरिहरानंद की ताकत काम कर रही है। हरिहरानंद नहीं थे तो शिव शिष्यता थी क्या? बोलिए, शिव शिष्यता नहीं थी। आज हरिहरानंद है तो शिव शिष्यता है, दीदी नीलमानंद है तो शिव शिष्यता है, नहीं तो शिव शिष्यता नहीं रहती। इसीलिए हम लोग ताउम्र क्या, इस शरीर में अपनी बात कहता हूँ, इस शरीर में मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन साहब श्री हरिहरानंद के ऋण से पूरे नहीं हो सकते हैं जिन्होंने हमको शिव शिष्य होने का गौरव दिलाया। और इतना ही नहीं, एक एक लोगों को शिव शिष्य होने का गौरव प्रदान किया है, वो हरिहरानंद है। उस हरिहरानंद की क्या बात करते हैं? तू नहीं तो कुछ भी नहीं, माना की महफिल तेरे ही से। चलो, एक जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का बाग लगा हुआ है, फूल खिला है, खुशबू क्यों नहीं है? आप लोगों ने सुना, शिव शिष्यता की बात नहीं है, फूल भी खिले, लेकिन खुशबू क्यों नहीं आ रही है? साहब एक बार साहब से ये सवाल किया गया। साहब ने कहा कि हम ट्रेन में बैठे हुए, हमारी भी गाड़ी खड़ी थी, जहां पैखाना का टंकी रखा हुआ, वहां से दुर्गंध आ रही थी। हम उस दुर्गंध को भी लिए, हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई। अब जिस बोगी में तुम हो वो उस पैखाना के टंकी के सामने तुम्हारी बोगी खड़ी है, तो तुमको दुर्गंध लगता है, मेरी बोगी आगे चल रही है जहाँ फूल का बगीचा है, हमको सुगंध आ रहा है। ये भाई बहन यही समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी अभी वहीं रुकी है। आप गुरु ने जो कहा है उस काम को करिए, उस गाड़ी में आप सवार रहिए, धीरे धीरे आपकी गाड़ी भी उससे निकलेगी और एक दिन फूल की बगिया के सामने आपकी गाड़ी भी जाएगी और आपकी जिंदगी भी सुहासित हो जाएगी, सुगंध से भर जाएगी। आप केवल खड़े तो उस गाड़ी, जिस गाड़ी में आप सवार हुए उसमें केवल सवार होके रहना, उस गाड़ी को आप छोड़िए नहीं, और देखिए आपकी जिंदगी भी सुहासित हो जाएगी। मैं आपसे आपके चरणों में भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग महादेव की बात सुनने आए, समझने आए। बस एक प्रार्थना है कि अपने जीवन में यह कोशिश करिए कि कम से कम, प्रतिदिन तो नहीं संभव है, महीने में एक लोगों को शिव गुरु के दिशा में लेके चलने की कोशिश करेंगे। अगर एक व्यक्ति, एक तो महीने छोड़ दीजिए, अगर एक व्यक्ति को भी अगर शिव से जोड़ देते हैं तो आपको शिव से होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप इस काम को करिए, आप लोगों के चरणों में मेरा नाम। पहले हम लोग एक दो गुरु भजन सुन लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना। ठीक है, खगड़िया से पिंकी गुरु महाराज, आइए इनसे गुरु भजन सुन लेंगे। चलिए आज के लिए चर्चा स्थान पर उपस्थित सभी भाई बहनों का भजन द्वारा
भाई सब लोग जगह ये महादेव गुरु बंगला गाँव में 300 के माध्यम से सभी भाई बहनों को ये बताना चाहिए। सुनो दुनिया वाले, सुनो जग वाले, श्री चर्चा बलिया से बाबू तो मिले भगवान से। सुनो दुनिया वाले, सुनो जग वाले, श्री चर्चा बलिया से। बाबू तो मिले भगवान शिव गुरु ने खुदी आजमानो, 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 शिव को ही अपना गुरु बना लो, शिव ही गुरु है तुम्हें आजमानो।
कोई शिकवा तो कोई ना है। कोई शिकवा कोई ना है, सिर्फ गुरु चंदन को मिला है, सिर्फ गुरु चंदन को मिला है। जीवन की ज्योति सुधरी जला लो, जीवन की ज्योति सुधरी जला लो। शिवनी गुरु में दुनिया संभालो। ला ला Thank you.
भाई कुणाल जी से दो गुरु भजन सुनते हैं, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर को चलेंगे। अब अगला आइए, क्या नाम है? भारतीय गुरु भजन से गुरु भजन लोग सुनते हैं, उसके बाद भाई कुणाल जी भजन। हाँ चलिए, कुछ घोषणा है।